अगर आप इस वक्त परेशान हैं या दिल टूटा हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो रुकें, ये वीडियो आपके लिए ही है और इसको आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में वो राज है जो आपके दिल को सुकून और आपकी ज़िंदगी को एक न्यू राह देगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी हेल्थ टीवी के मौजूद नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, ज़िंदगी एक सफ़र है, कभी खुशियाँ और कभी गम, कभी आसानियाँ और कभी मुश्किलात। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाइश नहीं देता, और ये आजमाइश हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें संवारने के लिए आती है, हमें मजबूत बनाने के लिए। और कुरान कहता है, ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह किसी की जान के ऊपर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर मुश्किल आई है तो उसके सब्र करने की भी ताकत अल्लाह आपको देगा। सब्र सिर्फ खामोशी का नाम नहीं, सब्र का मतलब है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और इस आजमाइश के बाद यकीनन मुझे आसानी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, सब्र निफ्स ईमान है, यानी ईमान वाले की पहचान यह है, हालात जैसे भी सख्त हों वो अपने रब से जुड़ा रहता है। और कायनात का असूल है कि रात के बाद दिन है, बारिश के बाद रोशनी है और मुश्किल के बाद आसानी है। और कुरान कहता है, इन्नल माल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आप मुश्किल में हैं तो समझ लें कि आसानी बहुत करीब है, बस थोड़ा सब्र और थोड़ी दुआ बाकी है। आज हम डिप्रेशन, परेशानी और बेरोजगारी की बात करते हैं, मगर हल कहाँ ढूंढते हैं? लोगों के दरवाजे पर, जबकि हल सिर्फ एक ही है, अल्लाह के दरवाजे पर। नमाज कायम करें और दुआ करें, अपनी ज़बान को जिक्र इलाही से तर रखें। याद रखो भाइयों और बहनों, जिंदगी के तूफान वक्ती हैं, लेकिन ईमान की कश्ती मजबूत है। जिसने अल्लाह को अपना सहारा बनाया वो कभी अकेला नहीं हुआ। अल्लाह हमें सब्र, शुक्र और ईमान की दौलत नसीब फरमाए। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस्लामी हेल्थ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की दीनी और मालूमाती वीडियोस तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह आपको सलामत रखे।